हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस रूट टू सिद्ध करें कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, जो कि अक्सर जो है बिहार बोर्ड क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में अक्सर इससे एक प्रश्न तो रहते ही रहते हैं कि सिद्ध कीजिए कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। रूट थ्री बोल सकता है आपसे, 2+√3 कुछ भी दे सकता है, ठीक है। और आपसे बोला सिद्ध कीजिए कि वो एक अपरिमेय संख्या है, जो कि आपका 3 नंबर का प्रश्न होता है, जो कि प्रत्येक वर्ष हर एग्जाम में पूछता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या पूछ रहा है कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या। हम जानते हैं कि रूट एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो हल, ठीक है, हल करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये बोल रहा है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो इसका विरोधाभास यानी कि विपरीत मानते हैं हम लोग। क्या, मान लीजिए, माना कि रूट टू एक अपरिमेय बोल रहा है ना, अपरिमेय मानेंगे, और परिमेय बोलेगा तो आप अपरिमेय मानेंगे, ठीक है। रूट टू एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, मान लिया मैंने। रूट टू क्या है, परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को हम लोग अंश बटे हर यानी कि पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे जो क्यू होता है हमारा इज इक्वल टू नॉट जीरो। कहने का मतलब है अंश बटे हर, हर क्या होता है हमारा, जीरो नहीं होता है। और पी और क्यू क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। बस आप लोग इतना समझ लिए। पहला स्टेप, मान लीजिए कि रूट टू क्या है, परिमेय संख्या है, जिसे हम पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जब हम ये पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो हम आसानी से कह सकते हैं क्या, कि पी बट्टे क्यू इज इक्वल टू √2 कह सकते हैं ना। चलिए, इतना करने के बाद अगला स्टेप जो हमारा होगा वो क्या होगा, वो दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, अब क्या करना है, हमको दोनों तरफ वर्ग करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपका P, यहाँ पे क्या है Q, इनको करना है आपको वर्ग, बराबर में क्या आपका √2, इनको भी करेंगे क्या हम लोग वर्ग, ठीक है। जब इन दोनों को वर्ग करेंगे तो P का वर्ग कितना होगा, P², Q क्या होगा, Q² इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर होता है 2, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2। कैसे होता है, हम जानते हैं कि वर्ग का उल्टा वर्गमूल, ये साइन हमारा ये वर्गमूल का साइन है, ठीक है। वर्ग का उल्टा क्या होता है, वर्गमूल, ठीक है। स्क्वायर को हम लोग 2 बार क्रॉस कर लेते हैं, इसलिए मतलब रूट रूट कैंसिल होता है, हमारा 2 होता है। इतना तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए अब अगला स्टेप जो होगा हमारा वो देखेंगे। यहाँ पे कितनी बार क्यू है, 2 है, Q² का मतलब 2Q, तो हम कह सकते हैं कि P² बटे क्यू, एक क्यूब को हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, ये भाग में आपका इधर जाएगा तो गुना में, यानी कि 2Q। क्लियर है। अब जो है आपको समझने वाली बात यहीं पे है, यहाँ पे आपको, अब आपको यहाँ पे समझने वाली बात है, क्या ध्यान देंगे, ये जो है हमारा P² बटे क्यूब जो है अंश बटे हर के रूप में है, और अंश बटे हर के रूप में है तो मुझे क्या बोलते हैं, भिन्न तो बोलते हैं, भिन्न ही बोलते हैं ना, अंश बटे हर को भिन्न बोलते हैं। और मैंने शुरू में ही कहा है कि P और Q क्या है, पूर्णांक है, P और Q क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक में कोई संख्या से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या होता है, हमारा पूर्णांक हो जाता है, ये भी क्या हो जाएगा, हमारा पूर्णांक हो जाएगा। क्लियर है। तो हमारा परिमेय संख्या तब होगा जब दोनों तरफ क्या होगा, भिन्न होगा या फिर पूर्णांक होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हमारा भिन्न है और यहाँ पे क्या हमारा पूर्णांक है, तो हम कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा, असंभव है, असंभव है।
ठीक है। तो लिखेंगे कैसे, लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत थी कि अतः हमारी मान्यता गलत थी कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है। बस आपको इतने करने हैं। इतना करने के बाद आप लोगों को पूरे के पूरे जो है आपको 3 नंबर के 3 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जो प्रश्न है समझ में आ चुका होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।